और इसमें इसी में जो है तो कुछ बच्चों के लिए 50 बच्चों के लिए RST सैंक्शन किया है। जी जी जी। वर्तमान में इस विद्यालय में 148 बच्चे कक्षा 1 से 5 तक के अध्ययनरत हैं, जी। जिनमें से कि समग्र शिक्षा ने 50 बच्चों के लिए RST अच्छा। आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण जी जी जी। की स्वीकृति दी है। ठीक है सर। 1 साल भर के लिए। अच्छा। और 50 बॉयज़ यहाँ पर अध्ययनरत हैं, जिनको कि भविष्य में झड़ी पानी के छात्रावास में शिफ्ट करना है। जी जी। और बाकी 50 बॉयज़ जो हैं तो डे स्कॉलर हैं, जो कि इस कार्यक्रम पर विश्वास करते हैं और अपने बच्चों को सुबह यहाँ पर 6 बजे छोड़ देते हैं और शाम को 6 बजे के बाद ले जाते हैं। जी जी। तो कामकाजी जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं जिनके पास बच्चों की जिम्मेदारी है, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा शिविर है, जिसमें कि वो बच्चों को भरोसे के साथ छोड़ देते हैं। उनके बच्चे पढ़ते भी हैं जी। और सुरक्षित भी हैं और शाम को वो अपने घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के ऐसे बच्चे, सबसे पहले वो बच्चे यहाँ पर आते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स नहीं होते, जी। फिर सिंगल पेरेंट्स बच्चे आते हैं, फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिताओं में तलाक हो गया हो, जी। और आखिर में वो बच्चे कि जिनके माता पिता दिव्यांग हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर जी जी। निःशुल्क समुदाय की सहायता से चलने वाला ये आवासीय कार्यक्रम जो है जी। ये यहाँ पर संचालित हो रहा है और विगत 14 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। जी। तो अब तक इस कार्यक्रम से 650 बच्चों को लाभ मिल चुका है। जी। जो बच्चा यहाँ इस शिविर में आ जाता है वो 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने की हम उसको गारंटी देते हैं। जी। कक्षा 8 तक की शिक्षा वो हमारे विद्यालय में प्राप्त करते हैं और 9 से 12 की शिक्षा को आश्रय ट्रस्ट संभालता है। अच्छा। और कुछ बच्चे तो हमारे बीटेक भी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं जी। और कुछ फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के लिए कर रहे हैं। जी। इस प्रकार से उनके रोजगार से भी उनको जोड़ने की हमारी पूरी आश्रय ट्रस्ट पूरा प्रयास कर रहा है। बढ़िया। तो वर्तमान में हमारे 2 विशेष बालक छात्रावास और विशेष बालिका छात्रावास, जो कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास और बालिका छात्रावास के नाम से जाने जाते हैं। एक धर्मपुर में 100 बच्चों का चल रहा है, 100 बॉयज़ का, और 100 गर्ल्स के लिए बनियावाला सहसपुर ब्लॉक में संचालित हो रहा है। ठीक सर। इस प्रकार से अभी और 100 गर्ल्स का जो छात्रावास है 9 to 12 का, वो GGIC के अंतर्गत वहाँ पर हॉस्टल बनाया है, वहाँ चल रहा है। और 200 बॉयज़ 9 to 12 के धर्मपुर छात्रावास में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से देहरादून शहर के जो समर्थवान शिक्षा प्रेमी हैं, उनके सहयोग से जी जी ये कार्यक्रम चलता है, जी। जिसको कि हम समुदाय सहायतित निःशुल्क आवासीय शैक्षिक नवाचार का नाम दिया है। जी। संचालित हो रहा है। ठीक सर। और इस कार्यक्रम की समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है, जी। क्योंकि देखा गया है कि एकल पेरेंट्स जो भी हो, महिला हो या पुरुष हो, जी। वो जब अपने काम काज पे जाते हैं तो बच्चे की देखरेख और शिक्षा की उनकी बड़ी चुनौती हो जाती है। जी सर। जी अगर ऐसा शिविर हर जनपद में चले जी जी जी। तो हर जनपद के ऐसे लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा की गारंटी मिलने की एक संभावना हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो जनता का बड़ा सहयोग मिला है और जनता बढ़ चढ़ करके योगदान करती है कि इन बच्चों के लिए शिक्षा की भी गारंटी दे रही है, स्वास्थ्य की भी गारंटी दे रही है और सुरक्षा की भी गारंटी दे रही है। और इन्हीं बच्चों के भाग्य से वर्तमान में ये भवन जो छात्रावास जो है ये भी हमको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये कल्याणकारी कार्यक्रम जनता का आज 15वें साल में प्रवेश कर चुका है। तो किस तरीके से सर आम आदमी अगर कोई मदद करना चाहे कैसे जुड़ सकता है आपसे, और किस तरीके से जुड़ सकते हैं? लोगों को इस कार्यक्रम की एक तो जानकारी हो गई है जी कि ये कार्यक्रम सचमुच में ऐसे बच्चों के लिए, अपवंचित बच्चों के लिए चल रहा है जी। तो वे लोग मुझे संपर्क करते हैं जी कि हमें अपने जन्मदिन पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, अपने पितृकार्यों पर बच्चों को भोजन कराना है। ठीक सर। और इस प्रकार से मैं उनको अनुमति देता हूं कि हाँ आप भोजन कराइएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं हम भोजन बना के लाएंगे, कुछ कहते हैं नहीं आप ही बनवाइएगा, हम राशन दे देंगे। और फिर वो हमारी आवश्यकताओं को भी पूछते हैं कि बच्चों के पास किस चीज़ की कमी है। तो मैं वास्तविक जो कमी होती है बच्चों की, यूनिफॉर्म की कमी है या उनके डेली यूज़ के सामान की कमी है, जैसे साबुन, तेल,
आदि की ज़रूरत है तो वो भी मांगता हूँ। जी और जो जो मेरी ज़रूरतें होती हैं उनको बेझिझक मैं जनता को बताता हूँ और जनता के लोग शहर से उसको पूरी कर देते हैं। जी। तो इन बच्चों के लिए किसी प्रकार की कमी आज के दिन में जी। नहीं हो रही है। तो वॉलंटियर टीचर का भी सर कोई कंसेप्ट है शाम को पढ़ाने के लिए बच्चों को? यहाँ पर 2 कार्यक्रम अतिरिक्त चलते हैं सरकारी कार्यक्रम के अलावा। जी सर। एक तो मेक अ डिफरेंस, अच्छा। वो सैटरडे और संडे को 2 घंटे आकर के उनके 30 वॉलंटियर्स आते हैं, इन बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं और इनको पढ़ाते लिखाते हैं। ठीक ठीक। फिर मंडे टू फ्राइडे आसरा ट्रस्ट का विंग्स प्रोग्राम है, जिसके तहत उनके 10 वर्कर यहाँ 10 टीचर यहाँ पर आते हैं। जी। सबसे पहले वो इन बच्चों को केला, दूध और बॉर्नवीटा पिलाते हैं और उसके बाद 2 घंटा इनकी पढ़ाई। जी। तो इस प्रकार से हमारे टीचर भी पढ़ाते हैं, विंग्स वाला भी पढ़ाते हैं, मैड वाला भी पढ़ाते हैं। तो इन बच्चों के लिए जो दिन रात करके जो गतिविधि हो रही है उससे इनमें आमूलचूल सुधार हो जाता है। बहुत बढ़िया। जी सर। तो सर के बारे में मैं भी थोड़ा बताना चाहूँगा सर। बहुत ही मतलब कि क्या शब्द तो कमी पड़ जाएंगे। सबसे पहले मेरा परिचय 2016 में ही हुआ था, जब मैं इनके राष्ट्रपति अवार्ड के बारे में राजपुर रोड पे तब चला करता था इनका ये विद्यालय, वहाँ आया था। मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ और फिर काफ़ी लोगों तक हमने भी ये बात पहुँचाई और आज पुनः मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और फिर हम भी अपने लेवल से जो भी प्रयास आपके लिए करेंगे सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद सर।